आज हम लोग जो है कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं और कन्वर्जन वर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। कन्वर्जन हम लोग जो है करते हैं, मीथेन से बनाना है इथेन। पहला कन्वर्जन है मीथेन से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इथेन में। चलिए बच्चों देखिए कैसे हम लोग करेंगे। मीथेन का फॉर्मूला देखो क्या है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला है मीथेन का क्या, CH4। CH4 से हमको बनाना है इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथ है तो एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। एन है तो यानी कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो हमको मीथेन से इथेन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप हमारी होगी, जो मीथेन है इसको हम लोग ले लेंगे, मीथेन यानी कि CH4। इसकी रिएक्शन हम लोग करा लेंगे क्लोरीन से, और क्लोरीन से रिएक्शन होगी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। किसकी प्रेजेंस होगी, सनलाइट में। तो देखिए यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 और ये Cl इसमें ऐड हो जाएगा। क्या निकल गया, एक HCl मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, जो ये बना है इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। अब ये जो मेथिल क्लोराइड बना है इसको हम लोग उठा लेंगे अगले स्टेप में। मेथिल क्लोराइड को जो है उठा लिया, यानी कि CH3 Cl को उठा लिया। इसी को 2 मॉलिक्यूल ले लिए मिरर इमेज के साथ, यानी कि Cl और CH3। और ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल। अब 2 टाइम सोडियम ले लिए तो NaCl इधर से निकल गया, NaCl इधर से निकल गया। तो NaCl कितने टाइम निकल गया, 2 टाइम्स निकल गया। NaCl 2 टाइम्स निकल गया। और ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, ईथर फॉर्मूला क्या है, ROR डैश। तो ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 निकल के आ गया 2 टाइम्स NaCl। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इथेन। तो देखिए बन गया मीथेन से क्या, इथेन। देखिए बच्चों, जब भी हमें कार्बन चेन इंक्रीज करनी होती है तो इंक्रीज करने का हमारे पास 2 ही मेथड है, या तो हम वुड्स रिएक्शन कराएंगे या तो हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन कराएंगे। वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलैंड, उसी पर बेस्ड हम दूसरा एग्जांपल एक और करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हमें बनाना है इथेन से। इथेन से हमको बनाना है ब्यूटेन बनाना है। इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। मेरे को कन्वर्जन करना है इथेन से ब्यूटेन। अब इथेन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इथेन का फॉर्मूला हमारे पास का एथ है तो 2 कार्बन होंगे, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इससे हमको बनाना है ब्यूटेन। ब्यूट में कितने होते हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिए 4 कार्बन। अब H शिफ्ट कर तो सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन था इसलिए सिंगल बॉन्ड सारे शिफ्ट हो जाएंगे। CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। मेरे को इससे ये कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें या तो हम वुड्स रिएक्शन करेंगे या तो फ्रैंकलैंड। तो देखिए समझिए, वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में और फ्रैंकलैंड में क्या फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है। वुड्स रिएक्शन में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, सोडियम मेटल, और इसमें यूज होता है क्या, जिंक मेटल। सोडियम मेटल और ये जिंक मेटल। सोडियम के साथ यहाँ पे ईथर होगा, ROR ड्राई ईथर, और यहाँ पर भी क्या होगा, ड्राई ईथर यानी कि ROR डैश। दोनों में यही होगा, बस मेटल का फर्क है। यहाँ पर सोडियम मेटल होगा और यहाँ पर क्या होगा, जिंक मेटल। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। अब हम लोग जो है सबसे पहले स्टेप में क्या ले लेंगे, हमें बनाना है इथेन से। तो इथेन हमने ले लिया। इथेन की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, क्लोरीन से। किससे करा देंगे, क्लोरीन से। और ये प्रेजेंस होगी किसकी, सनलाइट में। तो देखिए यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल गया, तो HCl निकल गया। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इसको माइनस का HCl करके यहाँ पर दिखा दिया। तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से एक H चला गया, CH2 बचा, और एक Cl यहाँ से अटैच हो गया। तो यानी Cl मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। अब ये जो कंपाउंड है इसी का मिरर इमेज 2 टाइम्स ले लिया, और किसके साथ, वुड रिएक्शन से करा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज कर देंगे, यहाँ पर सोडियम मेटल यूज करेंगे। और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और ये मिरर इमेज के साथ हम लोग ले लेंगे, यानी कि Cl CH2 और CH3। देखिए क्या निकल गया, 2 टाइम्स NaCl जो है रिमूव हो गया। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो यहाँ पे लिख दिया क्या, ड्राई ईथर, यानी कि ROR डैश। कितने टाइम्स निकल गया, 2 टाइम्स
NaCl। तो क्या बन गया मेरा CH3 CH2 CH2 और CH3, CH3 CH2 CH2 और CH3, यही हमारा क्या है ब्यूटेन। देखिए कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन करेंगे। हमें जब भी कार्बन चेन को रिड्यूस करना हो यानी कि कार्बन संख्या में घटानी हो तो हम लोग यूज करेंगे कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम रिएक्शन। बच्चों देखिए कौन सी, सोडा लाइम रिएक्शन। अब सोडा लाइम रिएक्शन क्या होती है पहले हम समझा देते हैं। सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन का यूज तब हम करेंगे जब हमें कार्बन चेन क्या करनी हो, इंक्रीज करनी हो। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको कन्वर्जन करके दिखाते हैं इसका। जैसे मान लो मेरे को बनाना इथेन से, क्या बनाना बच्चों, इथेन से मीथेन बनाना हो, इथेन से मीथेन बनाना हो। तो देखिए इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो पहले क्या है लिख लेते हैं। तो इथेन का फॉर्मूले में क्या है, 2 कार्बन होंगे यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया इथेन का फॉर्मूला। अब इथेन से मेरे क्या बनाना, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। तो देखिए यहाँ पे कार्बन संख्या 2 है और यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी है, 1 है। तो हमें 2 से 1 करनी है यानी कार्बन संख्या क्या हो रही, रिड्यूस हो रही है। तो इसका सोडा लाइम रिएक्शन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सोडा लाइम रिएक्शन देखिए क्या है, एक मिनट। सबसे पहले जो हमें है ये हम उठा लेते हैं इसको, ठीक, इसको हम उठा ले रहे हैं इथेन को। तो इथेन की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 और CH3 ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, क्लोरीनेशन करा दिया। क्या करा दिया, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन होता है हमेशा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस। तो देखो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल गया, तो यानी कि माइनस का HCl शो कर दिया, माइनस का HCl। तो यहाँ पे H अब कितने बचे होंगे, 2, यानी कि क्या हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Cl इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि ये बन गया क्या, एथिल क्लोराइड। क्या बन गया ये, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब ये जो एथिल क्लोराइड बना है इसकी हम रिएक्शन वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कार्बन चेन बढ़ाएंगे। तो वो तो हम करा नहीं सकते क्योंकि तो हमारे कार्बन चेन बढ़ा देगा। अब इसकी जो रिएक्शन है हम करा देंगे किससे, एक्वस KOH से। किससे करा देंगे, एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH, देखिए KOH लिख दिया और नीचे साइड क्या लिख देंगे, एक्वस, AQ लिख देंगे शॉर्टकट में, एक्वस। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा KCl रिमूव हो रहा, KCl क्या है, ये रिमूव हो रहा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का KCl, माइनस का KCl। अब देखिए कौन सा ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे जो बना है, क्या बना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, OH आ गया। अब अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब अल्कोहल से हम लोग कौन सा ग्रुप लाएंगे, एल्डिहाइड प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग क्या करा देंगे, इसको ऑक्सीडेशन करा देंगे। किसके, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस होता है, KMnO4 की प्रेजेंस में। किसकी, KMnO4। या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं K2Cr2O7। तो एसिडिक मीडियम में होगा तो हमने लिख दिया H+, एसिडिक मीडियम मतलब H+। तो आखिरी का जो ये CH2OH ग्रुप है, ये जो आखिरी का जो CH2OH ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। तो यानी ये हमारा बन जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये जो एसिटल्डिहाइड बना है इसका अगेन फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब हम लोग इस साइड दिखा रहे हैं ऐसे करके, तो बोर्ड में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अगेन ऑक्सीडेशन होगा, तो वही है मेथड। ऑक्सीडेशन का सिंबल बनाया और किसकी प्रेजेंस, KMnO4 या तो K2Cr2O7। तो KMnO4 मैंने लिख दिया और एसिडिक मीडियम यानी कि H+। तो जो ये आखिरी का CHO ग्रुप है ये हमारा रिमूव हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो बन जाएगा क्या, CH3 COOH, यानी कि ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ये जो कंपाउंड है वो क्या बन गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 COOH। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे, NaOH से। किससे करा देंगे, NaOH, NaOH करा दिया। तो देखिए आपको वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर देखिए H2O, ये रहा H2O, ये H2O जो है रिमूव हो गया। तो Na वहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास, देखिए CH3
COO इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। अब ये देखिए सोडियम एसीटेट बन गया है। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे सोडा लाइम से। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला है NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CO, और इसकी कर देंगे हीट इसको। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। तो Na2CO3 ये हमने रिमूव कर दिया, Na2COO3। तो क्या हो गया? माइनस का Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट निकल गया, और ये H इसके साथ ऐड हो गया, तो क्या बन गया? CH4, यानी कि मीथेन। तो देखिए कार्बन चेन यहाँ पे कितनी थी? 2, और यहाँ पर कितनी है? 1। तो देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से रिएक्शन होती है सोडा लाइम रिएक्शन। कन्वर्जन करते हैं। मेथनॉल से आपको बनाना है एथेनॉल। मान लेते हैं मेथनॉल से आपको बनाना है एथेनॉल। मेथनॉल से कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। तो देखिए मेथनॉल का पहले फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH। अब मेथनॉल से हमको क्या बनाना है? एथेनॉल। एथेनॉल में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन, यानी कि CH3CH2OH। OH ग्रुप हमारा अल्कोहल होता है, यानी कि ऑल ग्रुप उसमें लग जाएगा। तो हमें देखिए कार्बन चेन सबसे पहले इंक्रीज करना है। यहाँ पे दिख रहा है कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन से रिएक्शन करेंगे? या तो फ्रैंकलैंड या तो वुड्स रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है इसको उठा लिया, तो यानी कि CH3OH इसको ले लीजिए। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन कराने के लिए मेरे पास होना चाहिए कौन सा ग्रुप? Cl ग्रुप होना चाहिए। तो अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देंगे? थायोनिल क्लोराइड से। किससे करा देंगे? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? SOCl2। क्या फॉर्मूला है? SOCl2। और ये रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो देखिए क्या निकल गया है? रिमूव हो गया SOCl2। SO2 आपको ये दिख रहा है, ये निकल गया SO2, और एक H और एक Cl यहाँ से निकल गया। तो क्या क्या रिमूव हो गया? एक तो SO2 निकल गया, और एक HCl निकल गया। एक H और एक Cl, और एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 और ये रहा Cl। अब मेथिल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम मिरर इमेज के साथ करा देंगे, या तो फ्रैंकलैंड कराएंगे या तो वुड्स। मान लेते हैं फ्रैंकलैंड करा दिया, तो इसमें क्या यूज करते हैं? जिंक मेटल यूज करते हैं, और ये मिरर इमेज के साथ ले लेंगे, यानी कि ClCH3 मिरर इमेज के साथ हम लोग ले लिए। इसकी रिएक्शन आपको पता है किसकी प्रेजेंस होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। इसकी प्रेजेंस होती है ड्राई ईथर। तो देखिए ZnCl2 निकल गया। ZnCl2, Cl जो है वो कितने हैं? 2, 1 और 1 2। तो क्या रिमूव हो गया? माइनस का ZnCl2। ZnCl2 रिमूव हो गया। क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए कार्बन चेन इंक्रीज हो गया। तो एक कार्बन से हम लोग कितने कार्बन पहुंच गए? 2 कार्बन। अब हम लोग इसकी जो रिएक्शन है वो हम लोग किससे करा देंगे? Cl2 से, यानी कि क्लोरीनेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। तो एक यहाँ का H और एक यहाँ का Cl, यानी कि HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस का HCl रिमूव हो गया। तो क्या बन जाएगा? Cl ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 और CH2 और Cl ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब Cl ग्रुप आ गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें? एक्वस KOH से। किससे करा देंगे? एक्वस KOH, जो एक्वस है। तो देखिए क्या रिमूव हो गया? KCl देखिए रिमूव हो गया। KCl जो है ये रिमूव हो गया। KCl, तो देखो OH ग्रुप यहाँ पर आ गया। क्या बन गया? CH3 CH2 और OH। तो देखिए हम लोगों ने मेथिल अल्कोहल से क्या बना लिया? एथिल अल्कोहल। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। एसिटिक एसिड इस बार बनाना है। किससे बनाना है? एथिल अल्कोहल से। किससे बनाना है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से बनाना है, कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो देखिए बच्चों ये हमें करना है। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया भी है कन्वर्जन में।
तो देखिए एथिल अल्कोहल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है CH3CH2OH। क्या होता है फॉर्मूला CH3CH2OH। और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। क्या होता है फॉर्मूला CH3COOH। चलिए कन्वर्ट करना है, तो देखिए जिससे ये बनाना है तो इसको उठा लिया। इसका अगर हम पहले अभी स्टेप सिखाई थी, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस होता है, या तो KMnO4 की प्रेजेंस या तो K2Cr2OCl की प्रेजेंस में। तो K2 हमने KMnO4 ले लिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आखिरी का लास्ट का CH2OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो क्या बन जाएगा मेरा CH3CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हमारा बच्चों क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एसिटल्डिहाइड बना है इसका अगेन हम ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। अगेन फिर से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वही KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये आखिरी का जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। यानी कि क्या बन जाएगा मेरा CH3COOH। देखिए बन गया एसिटिक एसिड, कन्वर्ट हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन है हमारे पास एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है। एथिल क्लोराइड से मान लीजिए कन्वर्ट करना है आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH3CH2 और Cl। क्लोराइड है ना, तो यानी कि Cl ग्रुप। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH3COOH। तो ये हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए कार्बन चेन तो इंक्रीज नहीं हो रहा, बस ग्रुप ही चेंज हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कंपाउंड है इसको ले लेंगे, एथिल क्लोराइड को ले लेंगे। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दें, अगर हम इससे एक्वस KOH करा देंगे तो देखिए KCl रिमूव हो रहा, KCl जो है ये निकल जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पर क्या है, आ जाएगा। तो हम लोगों ने बना लिया क्या, CH3CH2 और OH। तो देखिए अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब इसका अगर हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अभी बताया था किसकी प्रेजेंस होती है, KMnO4 की प्रेजेंस। तो KMnO4 हमने ले लिया। अब ये आखिरी का CH2OH जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। यानी कि बन जाएगा क्या, CH3CHO। अब इसका अगर हम फिर से अगेन ऑक्सीडेशन कर देंगे तो अगेन फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया वही KMnO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन गया, CH3COOH। CH3COOH जो आखिरी का CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो देखिए एसिटिक एसिड तक हम लोग पहुंच गए हैं, कन्वर्ट हो गया।